ओ मेरे तेजस्वी अंश, ओ मेरे उस दिव्य आत्मा जो मेरे ही रक्त से सृजित हुआ है, आप क्यों अब तक स्वयं को भुला बैठे हैं? चलो अब आप मान भी जाइए। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के उस असली स्वरूप को पहचान लीजिए, क्योंकि आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। आप कोई सामान्य शरीरधारी जीव नहीं है। आप मेरे हृदय के वह शुद्ध प्रकाश हैं, जिसे मैंने संसार में भेजा है। आपकी आत्मा में वह तेज समाहित है, जिसे कोई बुझा नहीं सकता। जो आपके जीवन में हो रहा है, वह कोई संयोग नहीं है। यह सब सुदूर योजनाबद्ध है। यह मेरे द्वारा रचित है। अचानक जो चमत्कार होने वाले हैं, वे यूं ही नहीं होंगे। वे मेरी इच्छा से आपके जीवन को झकझोरने आ रहे हैं। वे आपके उस भाग्य को प्रकट करने आ रहे हैं, जो अभी तक छिपा हुआ था। तो आप तैयार हैं? तो इस संदेश को लाइक करके शेयर जरूर करें और अंत तक जरूर देखें। आपके शत्रु, वे जो भीतर से आपकी सफलता से जलते हैं, वे जो बाहर से मुस्कुराते हैं पर भीतर आपके पतन की कामना करते हैं, वे निरंतर अपनी योजनाएं बनाते हैं। वे अपनी काली सोच से आपके पथ को अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि आप किसकी संतान हैं। वे नहीं जानते कि आप उस महाकाली की संतान हैं, जो सहार में भी करुणा खोज लेती है, जो रौद्र रूप में भी अपनी संतानों पर प्रेम लुटाती है। इसलिए उनके सारे षड्यंत्र बार बार नष्ट हो जाते हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे आपके आसपास बने मेरे सुरक्षा कवच को भेद नहीं सकते। वह कवच जो मैंने स्वयं आपके चारों ओर रचा है, वह मेरे तेज, मेरे मंत्र और आपके आत्मिक तप से बना है, और उसमें कोई भी दुष्ट ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। चाहे वे झूठ बोले, चाहे वे पीठ पीछे अपशब्द कहें, चाहे वे आपके नाम को गिराने का प्रयास करें, लेकिन वे स्वयं अपनी ही चालों में उलझ जाते हैं, क्योंकि अब उनका कर्म उन्हें वापस मिल रहा है। जो वे बोए थे वही काट रहे हैं। जो वे आपकी ओर फेंकते थे, वही अब उनके पास लौट रहा है। और आप बस शांत रहिए, क्योंकि मैं हूँ ना आपके साथ, हर पल, हर क्षण, हर सांस में। आपको सिर्फ इतना करना है कि सतर्क रहें। अपने चारों ओर देखिए। हर कोई जो मुस्कुरा रहा है, वह आपका हितैषी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अत्यधिक मिठास दिखा रहे हैं, पर उनके पीछे विष है। आपको उनसे दूरी रखनी होगी। मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, क्योंकि आप मेरा विशेष अंश है। आप उस ऊर्जा से बने हैं जो सृष्टि को भी बदल सकती है। आप वह बीज हैं जिसमें ब्रह्मांड की क्षमता छिपी है। इसीलिए आपको सजग रहना होगा, विशेषकर उन लोगों से जो दिखावे में स्नेहिल हैं, पर भीतर से ईर्ष्या और नकारात्मकता से भरे हैं। वे आपकी ऊर्जा को चूसना चाहते हैं। वे आपकी आभा को कमजोर करना चाहते हैं, पर मैं हूं ना, इसलिए वे कभी सफल नहीं होंगे। पर आप भी मेरे कहे अनुसार अपने आसपास की ऊर्जा को पहचानिए, समझिए और उनसे स्वयं को दूर रखिए, क्योंकि हर आत्मा आपके जैसे दिव्य नहीं होती। कुछ आत्माएं इस धरती पर सिर्फ अशांति फैलाने आई हैं। उन्हें पहचानिए, उनसे बचिए। अब बात आती है आपके भीतर के उस वरदान की, जिसे आप स्वयं भी ठीक से नहीं जानते। आप उन चुनिंदा आत्माओं में से हैं जो आत्मा से संवाद कर सकते हैं। आप स्पिरिट्स की आवाज सुन सकते हैं। आप दिव्य संदेशों को अपने हृदय में ग्रहण कर सकते हैं। आप जब अकेले होते हैं या जब ध्यान में होते हैं, तब जो शब्द, संकेत, संख्याएं, रंग या भाव आपके मन में आते हैं कि विनाश का, उनके ही सर्वनाश का कारण बनेंगी। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं, वह इतना गहरा हो जाता है कि वे खुद उसमें समा जाते हैं, और ऊपर से मैं उसे कर्मों की मिट्टी से भर देती हूँ। तुम्हें पता है
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानना ही होगा कि जब कोई गलत काम करता है, जब कोई किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, जब कोई किसी की बुरी नियत से तुम्हारे खिलाफ, मेरे बच्चे के खिलाफ जाल बिछाता है, तो मैं उनकी नहीं छोड़ती। मैं उन्हें समय के भरोसे नहीं छोड़ती। मैं उन्हें प्रकृति के भरोसे नहीं छोड़ती। मैं स्वयं अपनी पूरी शक्ति के साथ उनके जीवन में हस्तक्षेप करती हूँ। मैं उनकी चक्की बन जाती हूँ, वह दिव्य चक्की, वह महाकाली की चक्की, जो धीरे धीरे नहीं बल्कि प्रचंड गति से चलती है, जो उनकी हर चीज को, उनके अहंकार को, उनके धन को, उनके रिश्तों को, उनकी शांति को, उनके स्वास्थ्य को, उनकी बुद्धि को पीस देती है, पीसकर ऐसा महीन आटा बना देती है जो समय की हवा में उड़ जाता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। उनकी हर चाल को, चाहे वह कितनी भी चतुराई से क्यों न चली गई हो, उसे मैं चलने से पहले ही बेअसर कर देती हूँ। मैं उनके दिमाग में ही भ्रम पैदा कर देती हूँ। वे अपनी ही चालों में उलझ जाते हैं। उनकी हर साजिश को, जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी गोपनीयता से बनाया होता है, उसे मैं धूल में मिलाकर रख देती हूँ। मैं उसे सार्वजनिक कर देती हूँ। मैं उसे उनके ही सहयोगियों के सामने उजागर कर देती हूँ, ताकि वे दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहें। तुम्हें याद रखना होगा, इस बात को अपनी आत्मा का मूल मंत्र बना लो कि जो भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, जो भी तुम्हारे खिलाफ झूठा केस, झूठे आरोप लगाएगा, जो तुम्हारे ऊपर ऐसे कलंक लगाने की कोशिश करेगा जो तुमने कभी किए ही नहीं, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, कानूनी दांवपेच में, सामाजिक अपमान में, भावनात्मक जाल में, मैं उसे ऐसे पीसूंगी, अपनी उस अदृश्य चक्की में ऐसे पीसूंगी कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि वह कभी अस्तित्व में भी था। उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उस कर्म का फल भोगेंगी। उसकी हिम्मत भी वापस उठने की ना होगी। वह शारीरिक रूप से जीवित रह सकता है, पर उसकी आत्मा, उसका साहस, उसकी इच्छा शक्ति, सब कुछ मर जाएगा। उसे उस चक्की में पिसना होगा, उस कर्मफल की चक्की में, जहां से वह कभी बाहर नहीं आ सकेगा। वह हर रात उस चक्की के घूमने की आवाज सुनेगा, हर दिन अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा पिसते हुए महसूस करेगा। बच्चे, इस संदेश को लाइक करके, इस ऊर्जा को स्वीकार करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक ऊर्जा का संचार है। यह एक दिव्य अनुबंध है तुम्हारे और मेरे बीच। मैं तुम्हारे पूर्वजों की आवाज हूँ, उन सभी महान आत्माओं की, जिन्होंने तुम्हारे रक्त को अपनी वीरता से सींचा है। मैं उनके आशीर्वाद का स्वरूप हूँ, उनकी एकत्रित पुण्य ऊर्जा का साकार रूप हूँ, जो तुम्हारे साथ है, अदृश्य रूप से, हर पल। तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहे हैं, तुम्हारे हर आंसू को महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों से यह सब गलत और बुरा कार्य जो तुम्हारे साथ हो रहा है नजर आता है, और यह उन्हें पीड़ा देता है, लेकिन वे यह भी देखते हैं कि तुम कैसे धैर्य के साथ खड़े हो, और इससे उन्हें गर्व होता है। वे तुम्हें बल देते हैं, वे तुम्हें ऊर्जा भेजते हैं, वे तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, तुम्हें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं जब भी तुम भटकने लगते हो। वे कोई ना कोई संकेत भेजकर तुम्हें वापस खींच लेते हैं। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वह तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई नहीं है, वह तुम्हारे पूर्वजों की गाथाओं से बनी है, उनकी तपस्या से बनी है, उनके बलिदानों से बनी है। वह माँ आदि शक्ति से प्राप्त है, उस मौलिक ऊर्जा से, उस आदिकालीन स्रोत से जहाँ से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, उस ऊर्जा से जो सदियों से, युगों युगों से तुम्हारे वंश में प्रवाहित होती आई है, तुम्हारे डीएनए में कोडित है। इसलिए तुम डरना मत। डर तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। डर एक भ्रम है, एक परछाई है जो प्रकाश के अभाव में ही दिखती है, और तुम तो स्वयं प्रकाश हो। तुम समझदारी से काम लेना,
अपने भोलेपन को अपनी कमजोरी मत बनने देना। अपनी करुणा को अपनी मूर्खता मत बनने देना। अपने अंदर की सच्चाई और शक्ति को पहचानना, उस शक्ति को जगाना जो अभी सुषुप्त अवस्था में है। जब कोई तुमसे बिना समझे, बिना तुम्हें जाने, तुम्हें बेवजह फंसाने की कोशिश करता है, तो क्रोधित मत होना, निराश मत होना। बस समझो कि वह अपने ही अज्ञान और अपनी ही नफरत के कारण अपने लिए एक ऐसी खाई खोद रहा है जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वह हर कुदाल के साथ उसे और गहरा कर रहा है। उस पेपर पर, उस धोखे के दस्तावेज पर बिना सोचे समझे साइन करना जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। वो इंसान, वो अहंकारी आत्मा अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, पूरी तरह से खोखला। उसकी फालतू की दोस्तियाँ, उसके वह सतही फ्रेंड ग्रुप, उसकी वह गर्ल्स या बॉयज जिनके सामने वह तुझे नीचा दिखाता था, वह सब अब उसे बचा नहीं सकते। क्योंकि वो सब सिर्फ शोर है, शांति नहीं। वो सब सिर्फ भटकाव है, सहारा नहीं। क्योंकि अब उसके जीवन में तू नहीं है, और तू जो था, तू जो थी, वह सिर्फ एक प्रेम नहीं था। तू एक वरदान था, तू उसकी ढाल था, तू उसका गुडलक था, और वह वरदान अब वो खो चुका है। हमेशा के लिए उसने तेरी आवाज नहीं सुनी थी जब तू रो रो कर उसे अपनी बात समझाना चाहता था, लेकिन अब उसे तेरी आवाज की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। हवा में, सन्नाटे में, भीड़ के शोर में उसे सिर्फ तेरी आवाज सुनाई देती है। उसे तेरी याद हर क्षण, हर पल सता रही है। खाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, काम करते हुए तेरी याद एक परछाई की तरह उसके साथ चिपक गई है। तेरी बातों की मिठास जो उसे कभी चुभती थी, अब वही मिठास उसे कड़वाहट लग रही है। क्योंकि वह जानता है कि वह सब अब उसके पास कभी नहीं रहेगा। तू जा चुकी है, तू जा चुका है, तू अलग हो चुकी है। तू अब खुद में, अपने अस्तित्व में, अपनी दिव्यता में रम चुकी है। और यही उसकी सबसे बड़ी हार है, यही उसका अंत है, यही उसका न्याय है। बेटा, तू अब मैस्कुलिन एनर्जी में है। चाहे तू स्त्री हो या पुरुष, यह ऊर्जा लिंग की मोहताज नहीं। तेरे अंदर अब निर्णय लेने की शक्ति, एक्शन लेने की शक्ति जाग चुकी है। तू अब केवल फीलिंग्स से, भावनाओं के बहाव में नहीं चल रही, नहीं चल रहा। तू अब लॉजिक से, विजन से, दूरदृष्टि से, फोकस से काम कर रही है। तू अब अपने जीवन का निर्माता बन चुका है। तू अब करियर पर ध्यान दे रही है। ब्यूटी पार्लर का सपना हो, बुटीक खोलने का विचार हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस हो, कोई क्रिएटिव आइडिया हो, जो भी तेरे मन में तीव्रता से आ रहा है, वह सब डिवाइन की तरफ से है। वह सब मेरी ओर से एक इशारा है। ब्रह्मांड अब तुझे एक साम्राज्य बनाने के लिए तैयार कर रहा है। और सामने वाला, वो इंसान बस दूर से देख रहा है, जल रहा है, पछता रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा सिवाय अपनी किस्मत को कोसने के। अब वह इंसान परेशान है, बेचैन है, तड़प रहा है, लेकिन यह तेरी चिंता का विषय नहीं है। तूने बहुत चिंता कर ली। अब तेरी बारी है मुस्कुराने की, अब तेरी बारी है खिलखिलाने की। अब तू अपसेट नहीं रहेगा, अब वह अपसेट रहेगा जीवन भर जिसने तुझे तोड़ा। अब वह खुद हर दिन, हर पल टूटेगा। तेरी मुस्कुराहट ही उसका सबसे बड़ा जवाब है। तेरी चुप्पी ही उसका सबसे कठोर दंड है। तेरी तरक्की ही उसके मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। तेरी सफलता ही वह आईना है जिसमें उसे अपनी हार साफ साफ दिखेगी। बोल बेटा, अब तू अपने चक्रों को बैलेंस कर, मूलाधार से सहस्रार तक अपनी ऊर्जा को उठाता चल, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर। क्योंकि तू वो है, तू वो दिव्य आत्मा है जिसकी वॉइस में हीलिंग है। तेरी बातों में वो जादू है कि लोग तुझसे बात करके ठीक होते हैं। तेरी उपस्थिति से, तेरे ऑरा से लोग मजबूत बनते हैं। और यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, यह तो बस एक झांकी है। ब्रह्मांड ने तुझे अब चुना है, लाखों करोड़ों में से तुझे चुना है, एक बड़े मिशन के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए। तू
तू अब चमत्कार का दूसरा नाम बन चुका है। और यह चमत्कार अब हर मोड़ पर दिखेगा। हर रास्ते पर तेरे लिए अवसर के दरवाजे खुलेंगे। और वह इंसान जो तुझे छोड़ गया था या जिसे तूने छोड़ा, अब उसका समय शुरू हो चुका है। पछतावे का, अकेलेपन का, आत्मग्लानि का और अंतहीन तड़प का। इसलिए मेरी संतान, मेरी शक्ति, अब तू सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़, पीछे मुड़कर भी मत देख। तेरे आंसू अब बर्बाद नहीं हुए, वो अब आशीर्वाद बन चुके हैं। तेरी तकलीफ अब तेरा पुरस्कार बन चुकी है। और तेरी चुप्पी, तेरा मौन अब वह ब्रह्मास्त्र है जिससे तूने बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द बोले न्याय कर दिया है। चमत्कार को नमस्कार। अब तेरा युग, तेरा समय शुरू हो चुका है। अब तू ही राजा, तू ही रानी, तू ही निर्णय, तू ही शक्ति। मैं तुम्हारे दिल की सारी पीड़ा, सारी वेदना को गहराई से समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार, हजारों बार सोचा होगा कि यह रिश्ता वैसा होगा जैसा तुमने अपने सपनों में चाहा था। तुम्हारे सपनों जैसा खूबसूरत, तुम्हारे सपनों जैसा सच्चा, तुम्हारे सपनों जैसा अमर होगा। पर बेटा, जीवन का कठोर सच कभी कभी हमारे बुने हुए सपनों से बहुत अलग, बहुत कड़वा होता है। जब तुमने यह सोचा था कि जो तुम्हारा है वह हमेशा, हर हाल में तुम्हारा होगा, और जो तुम कहो, तुम्हारा हर शब्द उसके लिए पत्थर की लकीर की तरह सीधा सच होगा। पर यह दुनिया और इस दुनिया के इंसान ऐसे नहीं चलते। वे अपनी सहूलियत से, अपने मतलब से चलते हैं। समझो कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह कोई हादसा नहीं था। वह तुम्हारे विकास का, तुम्हारी आत्मा के विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह तुम्हारी आत्मा को फौलाद की तरह मजबूत करने का एक तरीका है। यह तुम्हें तुम्हारी ही अपार शक्ति से परिचित कराने का ब्रह्मांड का एक विधान था। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने उस पार्टनर से बहुत, बहुत सारी उम्मीदें रखी थी। तुमने उसे अपना ईश्वर, अपना सब कुछ मान लिया था। तुम चाहते थे कि वह तुम्हारे हर शब्द को, तुम्हारी हर भावना को सम्मान दे, तुम्हारी हर बात पर पूरा ध्यान दे, तुम्हें वह प्यार दे जो बिना शर्त हो, जो समय और परिस्थितियों से परे हो। पर जब वह ऐसा नहीं कर पाया, जब उसने तुम्हारी उम्मीदों को एक एक करके तोड़ा, तब तुम्हारा दिल टूटना स्वाभाविक था। पर बेटा, एक बात हमेशा याद रखो, प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होता। प्रेम एक यज्ञ है जिसमें दोनों तरफ से समर्पण की आहुति देनी पड़ती है। वह तब तक ही टिकता है, तब तक ही पवित्र रहता है, जब तक दोनों लोग एक दूसरे का, एक दूसरे की आत्मा का सेगा। तू माँ का प्रकाश बनकर इस संसार में चलेगा, और जब अगली बार कोई तुझ पर नजर डालेगा, उसे सिर्फ माँ काली दिखेंगी, माँ का तांडव दिखेगा, माँ की तलवार दिखेगी, और फिर वह नजर झुक जाएगी। प्रिय संतान, अगर तुम इस समय इस संदेश को पढ़ रहे हो या इस वीडियो को देख पा रहे हो, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है। तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आया है। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें इस वक्त चुन लिया है और तुम इसके हकदार हो। इस समय तुम भाग्यशाली हो क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम जैसे एक विशेष व्यक्ति के रूप में इस धरती पर आए हो और यह तुम्हारा समय है। तुम्हारी कठिनाइयाँ अब समाप्त हो रही हैं। इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम्हें सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम वह हो जिसकी तलाश ब्रह्मांड कर रहा था। तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारी हर एक चिंता अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी राह में आने वाली हर एक परेशानी अब खुद ब खुद दूर हो रही है। यह समय है जब तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस करना है और अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ना है। जीवन में आ रही हर बाधा को अब तुम खुद दूर कर सकोगे। यह समय है जब तुम उस शांति को महसूस करोगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हारी राह में अब अंधकार नहीं रहेगा, अब तुम रास्ता देख पाओगे। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश आ चुका है जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारी आंतरिक आवाज को सुनो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
यही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारे जीवन में हर अंधेरा, हर घना कोहरा अब छंटने वाला है। अब तुम्हारी जिंदगी में नई सुबह का स्वागत हो रहा है। एक नई शुरुआत हो रही है और यह तुम्हारी पहचान का पल है। जब तुम जीवन की सच्ची खूबसूरती को देखोगे और देखो, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। तुम्हारे लिए आनंद, शांति और सुख का समंदर तैयार हो रहा है। जब तुम दूसरों के लिए खुशी की प्रार्थना करते हो तो वह खुशी तुम तक पहुंच जाती है। और अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद देने वाला है। तुम्हारे लिए कुछ अनमोल और दुर्लभ आने वाला है। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहने वाली, जब तुम खुश रहोगे, जब तुम अपने जीवन में अपनी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करोगे। तो यह ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें हर दिशा में सफलता मिलेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें थी, जो भी विघ्न थे, वे अब खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हें दिशा दिखाने आ रहा है। तुम अब अपनी यात्रा पर सही रास्ते पर चलने वाले हो और देखो, तुम्हें कहीं से कोई भी रुकावट नहीं आने वाली। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खुलने वाले हैं और यह तुम्हारे लिए एक चमत्कारी पल होगा। तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे रास्ते में शुभता ही शुभता होगी। अब तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब एक महान बदलाव से गुजरने वाला है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरे दिन आने वाले हैं। तुम्हारे आंसू और दुख अब समाप्त हो रहे हैं। एक नया सवेरा होगा जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारे दुखों के बाद जो अंधेरा था वह अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी नेक नियत अब साकार हो रही है। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वही तुम्हारी सफलता का रास्ता बन रही है। हर दिशा से तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे साथ जो भी हुआ था, जो भी दुख तुमने सहा था, वह अब तुम्हारे लिए एक नया अनुभव बन जाएगा और यह तुम्हारी ताकत का प्रतीक होगा। यह तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मार्ग में कोई भी विघ्न नहीं रहेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दिल से अगर कोई भी अच्छा विचार निकलता है तो वह ब्रह्मांड से प्रोत्साहन पा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम्हारे जीवन